डज नॉट हैव इनफाइनाइट पेशेंस, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हमारी जो डेडलाइन है वो सैक्रोसेंट है, हमने जो दिया वो आगे वागे नहीं। मार्को रूबियो का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि बॉस अगर तुम सोचते हो नेगोशिएशन के माध्यम से यू कैन बाय टाइम, इट इज नॉट हैपनिंग। जब ये स्टेटमेंट आया तो अंगराची था कोई सीज फायर नहीं होगा, कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही, मेरी तो किससे नेगोशिएशन नहीं हो रही। अरे साहब जरा वो पोस्ट फिर लगाइए एक बार टीम में, जरा पोस्ट फिर एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये वाला पोस्ट फिर लगा दी, देखिए। The Iran's new regime president, much less radicalized and far more intelligent than the predecessors. हटा दीजिए। तो भैया ये मुस्तफा तो हो नहीं सकता, हटा दीजिए। ये मुस्तफा खामेनी तो है नहीं, बाय एनी चांस मुस्तफा खामेनी नहीं, कोई तो है जो बात कर रहा, कोई तो है जो तेल के टैंकर भेज रहा, कोई तो है जिसने पाकिस्तान को अपने जूते के नीचे रखा हुआ है। तो देन अगेन द डायनेमिक चेंज। यहां पे जेडी वासेगा साहब हमारे पास टाइम नहीं है, प्रेसिडेंट इम्पेशेंट है, और हमारे जो समय है वो है 5 दिन है, स्ट्रेट को खाली कर लो वरना हम गए। और देखिए ट्रम्प कह रहा मुझे 3 हफ्ते लगेंगे, और ये क्या विडंबना है कि ईरान को बैंकरप्ट होने में भी 3 हफ्ते लगेंगे। ये ट्रम्प के 3 हफ्ते, ईरान को बैंकरप्ट होने में 3 हफ्ते। तो ये जब कंट्री बैंकरप्ट होगी तो लड़ेगी कैसे, मलेशिया को संभालोगे कैसे। और आज ट्रम्प कह रहा किसी ने 2 महीने लगाई, कोई एलएमजी लेके बैठा, मेरा काम थोड़ी है, जाकर खोलो उसको भाई, जो बड़ा काम था तो हमने कर ही दिया, शिप उसको डुबाने का, खोल दो। इजराइलियों ने 230 टारगेट होके, पहले 170 थे, 230 का रेट है। अमेरिका कह रहा 15 बड़े एम्यूनिशन डंप्स हमने रात को टारगेट किए और रात को तोड़े। और याद कीजिए जनरल डायन क्राइन क्या कह रहा था, अब एक निर्णायक युद्ध का फेज शुरू हो रहा है, और इसमें सीज फायर में, बैकड्रॉप में, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, अब निकले कब निकले, पीट हफसत कह रहा नहीं निकलेंगे, मार्को रूबियो कह रहा हमारे बहुत क्लियर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब तक वो नहीं होंगे हम नहीं निकलेंगे। अभी व्हाइट हाउस से जो अपडेट आया, व्हाइट हाउस कह रहा कि 2 से 3 हफ्ते में हम निकल सकते हैं, अब निकल सकते हैं हो गया, वी विल बी प्रोबेबली लीविंग, ये मतलब है नहीं, हम निकल सकते हैं। और इतने में इजराइल कहता है हम तो भी शुरुआत हुई है, हम हफ्तों से लेके महीनों के युद्ध के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी फॉर अ बैटल विच कैन गो फॉर वीक्स एंड मंथ्स। और अब अगर अमेरिका अभी निकलता भी है तो अभी जो ईरान की पोजीशन है उसके लिए इजराइल भी बहुत है, इजराइल को ठोकने के लिए बहुत तबियत से ठोकेगा, दबा के लपक के। यहाँ इजरायलियों ने फ्रांस से हथियार लेने बंद कर दिया, और इजराइल कहता है 1000 स्क्वायर किलोमीटर का मैं बफर बनाऊंगा लेबनान में। लेबनान में 2 बड़े हिजबुल्लाह के कमांडर ठोक दिए गए। नईम कसीम की मुझे उम्मीद थी, नईम कसीम बच गया, पर उसका नंबर आएगा जल्दी, और जिस दिन आएगा मैं आपको बताऊंगा नईम कसीम गया, मुल्ला नईम कसीम सॉरी। ये एक कमांडर 5 एसयूवी के कारवान वारमान में जा रहा था, टिपिकल ना वो बॉलीवुड स्टाइल, ठाक 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 आया आइडिया सबको नो, एकदम दिन में अंधेरा हो गया, सब फौत हो गए, सब जल भून के खत्म हो गए। जल जाता है ना, गाड़ी को मिसाइल से हिट करो आदमी जल जाता है, कुछ नहीं मिलता वहां, तो इसलिए जनाजा वनाजा की दिक्कत ही नहीं होती, सब काम वैसे हो जाता है। तो ये वहां निपट गए कमांडर, और इनका 2 बड़े कमांडर रदवान फोर्स के मारे गए हैं। और इजराइल कट्स कह रहे हैं कि अब लितानी रिवर तक, इजराइल के बॉर्डर से लितानी रिवर तक जो क्षेत्र है उसमें जितने गांव हैं, जितनी बस्तियां हैं, जितने मकान हैं, जितनी दुकानें, आप सब तोड़ देंगे। अरे इजराइलियों मकान क्यों तोड़ रहे हो भाई? फिर मुझे समझ आया, कह रहा ताकि यहां आके कोई रह ना पाए। वाह, कैन यू इमेजिन। मैंने पड़ोस की कंट्री में गया, मैंने बोला यहां तक तो मैंने बफर जोन बना लिया तेरे आधे क्षेत्र, और लेबनान की आर्मी विड्रॉ कर गई है। क्यों कर गई? क्योंकि कल हिजबुल्लाह ने बोला, हिजबुल्लाह लेबनान क्या है, लेबनान इज हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह इज लेबनान, जो बचाएगा, जो हम लेबनान, हम हिजबुल्लाह लेबनान को बचा रहे, इसलिए हमारा है, हमारा टेरिटरी है। तो लेबनान की आर्मी निकल गई पीछे, लेबनान की आर्मी निकल गई पीछे। काफी इजराइल की कैजुअलिटीज हुई, 6-7 कैजुअलिटीज हुई, आज तो कुछ हुई नहीं, कल 4, 5 और परसों 2 हुई थी, 7-8 कैजुअलिटीज या 10 अब तक हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। अब इन्होंने कहा पूरे इस क्षेत्र में जो मकान, दुकान, होटल, कोई भी विल ब्रिंग इट डाउन सो दैट नोबडी कैन कम एंड लिव हियर। इस एरिया को अनइनहैबिटेबल बनाएंगे और इसको हम बफर जोन बनाएंगे। और लतानी रिवर पे जितने भी ब्रिजेस थे सब उड़ा दिए। आज दही टायर में जो एक इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है हिजबुल्लाह का, एक पूरा हिजबुल्लाह का टावर गिरा दिया। अब तक हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा टावर गिरा चुके हैं, करीब 700 से 1000 जिहादियों को मार चुके हैं। और जो कमांडर की तो मैं आपको बताऊं, जो कमांडर नया आता है, नाम भी बता दूंगा उसका क्या है, सब मोहम्मद हजीम वटेवर, उसको भी निपटा दिया आज। तो यहाँ कमांडर हिजबुल्लाह के मर रहे, क्षेत्र हमारा टायर रिवर तक हमारा, लतानी रिवर तक हमारा, और अगर जरूरत पड़ी तो लतानी रिवर के पार भी जा सकते। ऐसे नहीं हमने कसम खा रखी यहां तक ही आना है, लतानी रिवर के पास भी जा सकते, बेरूत तक भी पहुंच सकते अगर हमें जरूरत पड़ी तो। अब सोचिए इजराइल का नया डॉक्टर है,
जिस एरिया पे कब्जा करूंगा वहां सारी बस्ती खत्म, उस एरिया को फिर हम बीहड़ बना देंगे, उसको फिर बंजर बना देंगे, कोई बस्ती नहीं रहेगी। बिकॉज बस्ती रहेगी तो उसमें मस्ती होगी, मतलब फिर इनको संरक्षण मिलेगा, फिर बोलेंगे इंशाल्लाह ही इज माय कजन ब्रदर, ही इज माय चचेरा भाई कमिंग फ्रॉम दुबई, और होगा हिजबुल्लाह का आतंकवादी। आपने देखा जैसे डेलवे जो मिशिगन में सिनेगॉग पे अटैक हुआ था, गजाली ने किया था, उसका भाई हिजबुल्लाह का आतंकवादी, वह सुनने में है वो भाई भी मार दिया इसराइलियों ने, उसका भी काम तमाम हो गया। तो यहाँ पे इसराइल ने ये बोल दिया भाई साहब ये है। अब जरा आते हैं खर्क और यूरेनियम, बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। अभी बहुत सी चीजें बोलनी है, जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो अब जरा बने रहिएगा और लाइक का बटन दबाते रहिएगा, लाइक बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, लाइक के बिना बात नहीं बनती। और यहाँ खर्क और यूरेनियम की कहानी क्या है? ट्रंप के पास विकल्प है दिए जा रहे, खर्क आइलैंड के लिए ये विकल्प है, यूरेनियम के लिए ये विकल्प है, सर चूज करो क्या करना। अभी जो खबर आ रही है वो है ट्रंप हैज नॉट चोजन बिटवीन खर्क आइलैंड एंड द यूरेनियम, क्या चाहिए। ट्रंप का एक स्टेटमेंट जरूर आया था, कह रहा है यार मुझे तो यूरेनियम से कोई मतलब ही नहीं, यूरेनियम तो हम सैटेलाइट से भी ट्रैक कर लेंगे। पर इस्फहान में जितनी बॉम्बिंग हुई है, जितनी बम्बार्डिंग, उसके बाद यूरेनियम बचा है, इज यूरेनियम स्टिल देयर? मुझे नहीं लगता। और अगर यूरेनियम बचा है तो कैन इट बी रिट्रीव्ड आफ्टर सो मच ऑफ बॉम्बिंग ऑफ द साइट्स? मुझे नहीं लगता। यूरेनियम रिट्रीवल अगर इस्फहान में है तो ये इम्पॉसिबल हो चुका, क्योंकि आफ्टर द क्वांटम ऑफ बॉम्बिंग व्हिच हैज हैपेंड। और आज तो B-52 से तेहरान के ऊपर घूम रहे हैं। B-52 बेचारा 1950 का जहाज है, ट्रक है बड़ा, वॉर हॉर्स है, बट इट्स नॉट हाईली मैनेजेबल एंड ऑल। वो भी अब इतना ये डिफेंस खत्म हो गया, तेहरान के ऊपर ऐसे घूम रहा है, मेरा पिया घर आया और आमची, ऐसे बिल्कुल लहरा के घूम रहा, कुछ नहीं कर पा रहे इसका। तो ये इनकी यहाँ ये वाली सिस्टम है। तो अब देखते हैं कि ये हमारे इजरायली भाई क्या कर रहे हैं, व्हाट आर देयर प्लान्स। तो ये आपको पता है खर्क आइलैंड में यूरेनियम क्यों। ट्रम्प कहता है यूरेनियम तो मैं उससे भी ट्रैक कर लूंगा सैटेलाइट से। तो यूरेनियम डज नॉट लुक टू मी एज द थिंग विच इज कंपेलिंग और विच इज प्रोपेलिंग अमेरिकन्स टू गो इन। खर्क आइलैंड है, मुझे लगता है खर्क आइलैंड भी नहीं है, दे हैव समथिंग टोटली डिफरेंट इन माइंड। और वो मैंने जो कहा जाए ओहायो क्लास सबमरीन देखी गई ईरान के वाटर्स के बाहर, तो अमेरिका के पास एक सबमरीन थोड़ी ना, दुनिया भर की सबमरीन है। और ये डेल्टा फोर्सेस के कई सारे मिशन में यूज की जाती है, उनको प्लांट करने के लिए, उनको निकालने के लिए दे आर यूज्ड एंड डेल्टास आर ट्रेन्ड टू वर्क फ्रॉम देयर। और जो मैं आपको एक चीज कहता ना, मैंने कहा अमेरिकन और रशियंस की इस पे सांठगांठ है, दे आर लाइक दिस। आज ऑफिशियल हो गया, रशिया का इंटेलिजेंस चीफ इज टॉकिंग टू अमेरिकन इंटेलिजेंस चीफ, इनकी पॉसिबली जिसका नाम आ रहा है वो है तुलसी गब्बार्ड। सो तुलसी गब्बार्ड इज टॉकिंग टू हर काउंटर पार्ट इन रशिया, दे आर कोऑर्डिनेटिंग एंड क्रॉसिंग नोट्स। ईरान को किसी ने मदद की? कुछ नहीं किया। चाइना ने मदद की थोड़ी बहुत, जो कर ली, रशिया ने कुछ खास मदद नहीं की। तो और इसराइल को हथियार तो मिल ही रहे, इसराइल को हथियार मिल रहे। इसराइल आज कहता मुझे फ्रांस के हथियार नहीं चाहिए, तो रख लो अपने पास। तो ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये है, राइट। क्योंकि ट्रंप का कहना कि हमारे जाने के बाद तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुद ही खुल जाएगी, हमें क्या करना है, तेल की कीमतें गिरेगी। अच्छा, जब ये ट्रंप स्टेटमेंट देते हैं आप देखोगे स्टॉक मार्केट उछलेगा, तेल की कीमतें गिरेगी। लास्ट मैंने देखा था 86 या 88 कुछ पर बैरल जा रहा था। पर हाँ, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में लड़ाई होगी तो ये बैरल आपका सर 140 भी जा सकता है, 120 140 तक पर बैरल जा सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से प्रोडक्शन खत्म है, मिडिल ईस्ट से मार्केट मूव हो चुका है। ट्रंप नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है। ये वर्ल्ड वॉर नहीं है, वर्ल्ड वाइड वॉर है। इट इज नॉट अ वर्ल्ड वॉर बट इट इज अ वर्ल्ड वाइड वॉर। दोनों में फर्क है। वर्ल्ड वॉर थी वर्चस्व के लिए, इस लड़ाई के अवशेष पूरी दुनिया में बिखरेंगे। क्यों, क्या रीजन है? केयर स्टार्मर यूके के प्रधानमंत्री अपनी जनता को एड्रेस कर रहे हैं, एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी जनता को एड्रेस कर रहे हैं, और हमारा डोनाल्ड ट्रंप अपनी जनता को आज 5:30 बजे हमारे मध्य रात्रि या अर्ली मॉर्निंग एड्रेस करने वाला है। तो कुछ ना कुछ होने वाला। और यहाँ खबरें क्या चल गई, ट्रंप ने सीज फायर कर दिया। बॉस, कोई सीज फायर नहीं हो रहा। ट्रंप इज नॉट डूइंग एनी सीज फायर, आई कैन टेल यू, टेक इट इन राइटिंग फ्रॉम मी। वो एक नया कैमोफ्लेज, एक नई या कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर देगा, वो या बड़ा अनाउंसमेंट कर देगा, या सीज फायर तो नहीं करने वाला। सीज फायर यूनिलैटरली डिक्लेयर करेगा। और सीज फायर क्या कर रहा है? ईरान कहता हमें सीज फायर चाहिए नहीं, हम तो लड़ेंगे, हमें तो शहीद होना। तो शहीदों के लिए सीज फायर थोड़ी ना होता, तो अब जिसको शहीद होना हो तो शहीद ही होगा भाई। अब यहाँ जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब जो कुछ अपडेट्स इंपॉर्टेंट, अप्रैल पे बार बार अटैक हो रहा। आज ट्रंप साहब हमारे थे सुप्रीम कोर्ट में वो जो सबसे कंट्रोवर्शियल केस है